एम इकोनॉमिक्स। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का करेंगे टॉपिक, जिसके अंदर हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। डिफरेंशिएशन के रूल्स करेंगे, फिर हम उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। ये डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव जो है, हमने जो नेट चेंज आती है उस नेट चेंज को मालूम करने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे जो है ना आज का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन विद रूल्स एंड विद सम एक्सरसाइजेस। वालेकुम अस्सलाम। अनमोल भट्टी, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा जी, निकालें टॉपिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये आपका टॉपिक आएगा, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। लिमिट और डिफरेंशिएशन के अंदर ये आपका टॉपिक है। वालेकुम अस्सलाम हबीबुल हक, क्या हाल चाल है आपका? आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो चैप्टर मेरे पास 5 है, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, इसके अंदर आएगा। और जब ये लिमिट आपकी ख़त्म होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइजेज जब लिमिट की कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद आपके ये रूल्स आ जाते हैं। इस रूल्स को हम करने लगे हैं, ये है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन व्हेन देयर इज़ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम करने लगे हैं जी। पहला जो आपका रूल है वो कहलाता है, चलें आया हम जो है अब करते हैं। पहला रूल जो है वो आपका है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या है? कांस्टेंट रूल ये होता है, इक्वल होता है ज़ीरो के। अगर कांस्टेंट आएगा आपका डेरिवेशन में तो फिर आपने उसको इक्वल ज़ीरो के कर देना है। मिसाल हम लेते हैं, मिसाल इसकी जो है, कोई सी भी आप ले लें। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि y इक्वल है 4। इसका जो है वो आप डिफरेंशिएशन निकालें तो आप कैसे करेंगे? ये डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x या जो भी होगा, ये 4 का भी आप इसी तरीके से लेते हैं तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 0। नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रूल। वेरिएबल रूल क्या है आपका? वेरिएबल जो है वो इक्वल होता है 1 के। कांस्टेंट जो है वो इक्वल 0 के होगा और वेरिएबल इक्वल होगा 1 के। वेरिएबल किसके होगा? वेरिएबल होगा इक्वल 1 के। अच्छा भाई, जिस तरह के हम मिसाल अगर लें, ये आपका y है, y एक फंक्शन है, ये इक्वल है x के। तो x के अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका निकलाएगा 1 निकलाएगा। लेंगे अब हम अभी बात करते हैं पावर फंक्शन। तीसरा जो है, पहला था कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है वो इक्वल होगा 0 के। दूसरा है वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल होगा 1 के। ठीक है,
तीसरा हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। पावर क्या होगा इसकी हम एक एग्जांपल इधर कोड करते हैं। लेट से आपके पास ये एक फंक्शन है, हम इसको बोलते हैं y इक्वल है ax(n). तो अगर ये सॉल्यूशन में जाएगा तो n जो है ये आपके इस कोएफिशिएंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, आपके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। n a x n ने इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगी और n के अंदर से आपने निकाल देना है 1। ये इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। ठीक है, मिसाल लेते हैं, मिसाल से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये आपके पास एक जी फंक्शन है y इक्वल है, ये साथ ही आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं एग्जांपल भी साथ साथ आपको करवाता जा रहा हूँ। y इक्वल है 4x6। ठीक है, 4x6। इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ जो है ना आपने d/dx ये आपने इस साइड पे भी लिखना है, इस साइड पे भी लिखना है। d/dx इधर जब आप लिखेंगे तो ये y इसके साथ आ जाएगा, इधर आप लिखेंगे d/dx तो उसके बाद आपने ये फंक्शन लिखना है 4x²। ठीक है, ये थोड़ा सा मेथड है कि इस साइड पे d/dx और इस साइड पे भी d/dx। x क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू x जो आपके पास वेरिएबल दिया होगा आपने उसके मुताबिक करना है। आपने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव ऑफ ओवर dx इधर भी आएगा इधर भी आएगा। नेक्स्ट आप जो है मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करता जाऊंगा, लेकिन आपको मैंने तरीका बताया कि आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। टाइम को सेव करने के लिए मैं आप ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। ये 6 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से आप एक माइनस कर देंगे, 6 में से एक माइनस, पावर जो थी वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गई और पावर में से आपने एक माइनस कर दिया। ये इसको आप मल्टीप्लाई करें 6 4 24 हो जाएगा, 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको नहीं पता चला तो पूछ लें। क्लियर होगी बात जो मैंने बताई अभी? ये हम कर चुके हुए हैं पावर फंक्शन। अगला हमारा जो है वो कहलाएगा आपका सम और डिफरेंस फंक्शन। चौथा जो है वो कहलाएगा सम या फिर डिफरेंस। सम डिफरेंस क्या होगा? ये दो हिस्सों के अंदर आपने इनको दो हिस्सों में आपने इसको अलग अलग जो है वो हल करना है। अगर हम मिसाल इसकी लें तो मिसाल हम ये ले लेते हैं कि आपके पास ये एक फंक्शन था y इक्वल है u प्लस माइनस, या u में प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए। ठीक है, प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए तो आपने क्या करना है, इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना है। उसी तरीके से ये डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ भी आपका आ जाएगा डेरिवेटिव u, डेरिवेटिव आ जाएगा आपका ये u आ जाएगा इधर विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस या माइनस जो भी होगा वो लिख के फिर डेरिवेटिव इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, यानी कि ये जो आपके फंक्शन है ये भी सारे फंक्शन है। अब हम एक करते हैं क्वेश्चन तो
फिर मज़ीद फिर क्लियर हो जाएगा। मिसाल हम लेते हैं, एग्ज़ाम्पल है मेरे पास y इक्वल 5x4 + 40। ठीक है जी, डायरेक्ट मैं इसको करने लगा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। अब ये इसका मैंने जब डेरिवेटिव लिया, अब पहले आप चले इसको कर लेते हैं। ये आपका था डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, ये अब ये इसी तरीके से ये पूरा फंक्शन आ जाएगा इसका 5x4 विद रिस्पेक्ट टू x, आगे प्लस है, इसका भी आप उसी तरीके से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये 40। ये जो है हम मेथड लगा के कर रहे हैं, मेथड लगा के। फिर अब आप देखें ये क्या हो जाएगा, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये पावर फंक्शन है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 20 हो गया, और एक इसमें से मैंने माइनस कर दिया। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एक मैंने निकाल दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, इस तरीके से 5 और 20 और एक मैंने उसमें से निकाल दिया, 3 हो गया। अब ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ये इक्वल होता है 0 के, कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा जस्ट ये 220x पावर 3। ये आपका सम और डिफरेंस, इसी तरीके से सम था, डिफरेंस होगा तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप पूछ सकते हैं। लें जी, अगले जो है हमारे, अब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो टिपिकल पॉइंट हैं जो जस्ट आपने जो है उसको थोड़ा सा फोकस करना है, तो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम अगली बात करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर आपने प्लस का इस्तेमाल करना है, और ये रूल कुछ इस तरीके से है। इधर से हम पहले लेते हैं, ये आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल है u और v, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कहता है कि आपने अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव कुछ इस तरह आप लेंगे, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू, इन केस अगर x था, x इसके साथ है, तो पहले को आप छोड़ दें, पहले को छोड़ दें, इसका दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, फिर प्लस लगाना है आपने, प्रोडक्ट में आपने प्लस लगाना है, कोशंट में आपने माइनस लगाना है। जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो फिर आपने प्लस, और जब कोशंट करें तो फिर आपने माइनस लगाना है। अब अगला क्या है, पहला छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, अब आपने दूसरे को छोड़ देना है, पहले का डेरिवेटिव ले लेना है। समझ आई बात की? यहाँ तक पहला छोड़ दिया, u छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव ले ले, फिर प्लस करें, फिर v को छोड़ दें, u का डेरिवेटिव ले लें, यानी कि पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव, ये, और दरमियान में आपने लगाना प्लस, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, जब आप प्रोडक्ट ले रहे होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ का ना पता चला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है मेरे पास जी, एग्ज़ाम्पल है y इक्वल है 6x² 30, ये आपके पास है। ठीक है, अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो कैसे निकालेंगे आप, इसका आपने पहले को छोड़ दिया, ये वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका ले लिया,
फिर प्लस लगाएंगे दरमियान, इसको दूसरे को छोड़ दें, पहले का डेरिवेटिव ले लें। 6x²। सिंपल करें, सिंपल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। वैसे ही इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसका जब आपने डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट पे ले हैं इसको, यहाँ से करते हैं। ये था मेरे पास इसका y इक्वल है 6x² और ये 30। ठीक है जी, ये हम जो है इसको कर रहे हैं। मैंने ये कहा था जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है पहले को छोड़ दें, दूसरे का आप डेरिवेटिव ले लें। अब प्लस लगा के दूसरे को छोड़ दें, पहले का डेरिवेटिव ले लें। हाँ जी, क्लियर है बात। सिंपल करें इसको, ये वैसे पहला वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 0 हो गया। ये 30 वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया, ये पावर फंक्शन के साथ होगा। पावर फंक्शन के साथ करें, क्या आ जाएगा, 2 6 12 हो गया। x 2 में से आप 1 निकाल देंगे, जब 1 निकाल दिए तो x हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। आपके पास बचा ये 30 है और ये 12 है। 30 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करें, बताएं मुझे क्या आता है। 30 और 12 को मल्टीप्लाई करें, हाँ जी क्या आएगा, बोलो। 30 और 12 को मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ जाएगा 360 x। हाँ ठीक है, गुड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ पूछने वाली, क्लियर है। आप प्रोडक्ट रूल कर चुके हुए हैं। अब अगला रूल है हमारा क्वोशंट, और उसके बाद फिर लास्ट रूल आ जाएगा चेन रूल। फिर लास्ट रूल आ जाएगा चेन रूल। हाँ ओके, साथ साथ मुझे बताया करें, जो मैं चीज़ें पूछ रहा होता ना साथ साथ मुझे बताया करें। छठे पे जी हम बात करने लगे हैं आपका क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हम करने लगे हैं, क्वोशंट रूल। अब ये क्वोशंट रूल क्या है आपका, क्वोशंट रूल देखें, इसको हम पहले इस तरीके से समझ लेते हैं। ये आपके पास फंक्शन है, y इक्वल है u और v, ये फंक्शन है आपके पास। कैसे ये सॉल्व होगा, आपने जब करना है, जो आपका v है जिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको आपने वैसे ही लिखना है और u का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद माइनस करेंगे, आपने क्वोशंट में माइनस करना है, क्वोशंट में आपने माइनस करना है और प्रोडक्ट में आपने प्लस करना है। u वैसे ही, तो आपने डेरिवेटिव ले लिया, v वैसे ही, यानी कि डिवाइड जिसे कर रहे हैं वो वैसे, और u का डेरिवेटिव माइनस u वैसे ही v का डेरिवेटिव, जिस तरह आपने प्रोडक्ट में किया था उसी तरीके से। अब u आपने क्या किया,
u वैसे ही, और v का डेरिवेटिव, और v स्केयर, ये जो आएगा इसको स्केयर कर देंगे। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है। v जिस पे आप डिनोमिनेटर, ठीक है, v जो है वो डिनोमिनेटर है, u आपका नोमिनेटर है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आपने वैसे लिख लिया, नोमिनेटर का आपने डेरिवेटिव ले लिया, फिर माइनस किया, फिर आपने नोमिनेटर वैसे लिखा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया और डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक आपको ना पता चला हो तो पूछ ले। चलिए जी, अब हम जो है एक इसकी एग्जांपल भी लेते हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एग्जांपल है मेरे पास y इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 7 5x प्लस 10। अच्छा भाई, ये आपने पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया हुआ था उसमें। और ये देखो उसने इसमें जो है क्या किया है, इसमें इसी तरह डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x, फिर डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x, और ये पूरे का पूरा फंक्शन। उसके बाद फिर आप इसके हिस्से कर दें जो फार्मूला लगाना था। हाँ, अब आप देखें, इसको जो है हम करते हैं। ये था v, इसको मैंने वैसे लिख दिया, इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 3x स्क्वायर प्लस 7, फिर माइनस लगा के, फिर मैंने एक मिनट, जगह थोड़ी हो जानी है, ये वैसे ही लिखा, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस लगा के, ये फिर मैंने वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ये इसका 5x प्लस 10, इसका यानी कि इसका था 5x प्लस 10, इसका डेरिवेटिव ले लिया। और ये नेक्स्ट आ जाएगा, ये v स्क्वायर 5x प्लस 10 है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। इसको वैसे वैसे ही आप नीचे उतारते जाएं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल करें ज़रा इसको, ये वैसे ही आ जाएगा 5x प्लस 10, डेरिवेटिव लेंगे इसका, पावर फंक्शन है, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 6 x, 2 में से एक निकाल दें, आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल टू 0, आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ये वैसे ही आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव जब हम लेते हैं 1, इससे मल्टीप्लाई होके 5, अब 1 में x 1 हो गया, इसमें से आपने माइनस कर दिया एक, यानी कि 1 माइनस 1, तो वो प्लस और माइनस आपस में कट गए, इसकी वैल्यू हो गई 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये इक्वल हो जाता है 1 के, ठीक है। ये समझ ले बात को कि जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए वो इक्वल होता है 1 के। तो इसमें से हमने देखा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 में से -1 किया तो 0 हो गया, और ये इक्वल हो जाएगा 1, 5 मल्टीप्लाई होके इससे 5 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल टू 0। क्लियर है बात। और नीचे आपका वैसे ही आप इसका स्क्वायर करते चले जाएंगे, 5x प्लस 10 स्क्वायर,
मज़ीद इसको सिंपल करें। यहाँ तक आपको किसी चीज़ का ना पता चला हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको अब आप चेक करें यहाँ तक, इसमें से कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा। अगर कोई कॉमन निकलता होगा तो कॉमन निकाल के उसको सिंपल कर लें। अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर आप इसको मज़ीद जो है सॉल्व करें। अच्छा जी, मज़ीद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये टोटल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल के साथ। फिर आप इसका जो है पहले स्क्वायर वाली आ जाएगी, फिर एक्स वाली आ जाएगी, फिर सादा अदद आ जाएगा। इसको मैंने इससे किया 5 6 30 हो गया। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60x माइनस 5 3 15x स्क्वायर। अब ये प्लस बाहर माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35। अब ये देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको निकाल दें। तीस में से 15 निकलेगा तो ये 15 रह जाएगा, 15x स्क्वायर। उसके बाद आपके पास बचा ये 60x आ जाएगा, 60x। फिर आपके पास खाली अदद आ जाएगा -35, और ये डिनोमिनेटर जो था ये एज इट इज ही साथ लिखा जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक आपको कुछ चीज़ का ना पता चला हो, पूछना चाहते हो? ओके, ये आपका हो गया क्वोशंट रूल। अब हम आगे करते हैं चेन रूल। नेक्स्ट हम करते हैं चेन रूल। चेन, इसके अंदर होता क्या है, इसमें दो फंक्शन इकट्ठे होते हैं। चेन के अंदर दो फंक्शन इकट्ठे आ जाते हैं। मिसाल लें, मिसाल से हम करते हैं, चेन के अंदर आपके दो फंक्शन इकट्ठे आ जाएंगे। अब देखो, जिस तरह आपका ये फंक्शन है कि z इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 पावर 7। ये ज़्यादातर पावर के साथ, ठीक है, ये जो चेन रूल बनेगा आपका पावर के साथ ज़्यादातर बनेगा। इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है, पावर के साथ ये ज़्यादातर चलेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, उसी तरीके से डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। मैं सिंपल डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लगाने का मैंने तरीका आपको बताया था किस तरह करना है। अगर पहले नंबर पे पावर फंक्शन आ जाता है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टोटल के साथ, ठीक है। पावर जो मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ हो जाएगा, इस टोटल के साथ। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अच्छा कहाँ है, मैं ये ज़रा देखूं, इसने ये, हाँ ठीक है, पावर ने टोटल के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये एज ए वेरिएबल आपका आ गया 3x माइनस 2। अब पावर में से आपने एक माइनस कर दिया, ठीक है जी, बात समझ में आई यहाँ तक। उसके बाद फिर आपने ये जो इनर है इसका भी आपने डेरिवेटिव निकालना है। पहले आपने पावर को किया, ये साथ आप फंक्शन आ गया, फिर इस फंक्शन को आपने सॉल्व करना है। करता तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x, 2 में से निकल जाएगा एक, तो 1 रह गया। अब ये जो है आगे प्लस 3x, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 0 हो जाएगा, ये 3 बचा खाली। ये कुछ इस तरीके से फंक्शन बन गया इसका सलूशन। मज़ीद इसको मैंने सिंपल किया तो ये 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 7 में से 1 निकल जाएगा, 6 हो गया।
ये हो गया 2x प्लस 3। नहीं जी, सॉल्व हो चुका, यहाँ तक आपको ना पता चला हो। क्लियर है? ये आपका चेन रूल है कि दो फंक्शन जो है वो आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है। नॉर्मली ये पावर में होता है, पावर को सॉल्व करें और उसके बाद फिर पावर के अंदर जो फंक्शन है आपका उसको भी आपने सॉल्व करना है, तो ये आपका चेन रूल कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका तकरीबन ये रूल इतने ही हैं। मज़ीद आगे उसकी एक एडिशन दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन रूल आपके पास यही है। टोटल 6 टोटल आपके जो है वो यही 7 बनते हैं। कांस्टेंट बनता है, वेरिएबल बनता है, पावर बनता है, सम बनता है, सम डिफरेंस बनता है, प्रोडक्ट रूल बनता है, कोशेंट बनता है और चेन रूल बनता है। ठीक है। उसके बाद इनवर्स का जो ये है, जिस तरह ये आपके पास एक फंक्शन है, हम इसको देखते हैं। y इक्वल है x5 प्लस x। अगर वो ये कह रहा है कि जी इसको आपने इनवर्स मेथड से हल करें, तो फिर आपने क्या करना है, इसका इनवर्स बनाना है। कैसे बनेगा? पहले 1 ओवर कर लें। 1 ओवर जब आप करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में हो जाएगी इसकी पावर। ये किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा अगर आप इसको ओवर करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये भी -1 में चला गया, ये भी। इस तरीके से ये इनवर्स में चेंज हो गया। अब आप इसका फंक्शन जब लेते हैं तो फंक्शन के अंदर हम देखें तो क्या बनेगा? ये इसको सिंपल करें, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 x 5 में से 1 निकाल देंगे, ऑलरेडी माइनस में है तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और -1 इसमें से -1 अगर से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका माइनस में चला जाएगा। -1 है और -1 इसमें आप निकालते हैं तो ये -2 आ जाएगा आपका। ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो इसको बोलते हैं कि जो आपने इन्वर्स मेथड से जो है वो करना है, तो आप उसको इन्वर्स में लें। फिर अगली बात ये होती है कि आपने हायर ऑर्डर, जी क्या कहते हैं सर, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव लिखना लाजमी है एंड विद एवरी एंटिटी। ये देख तरीक़ेकार तो यही है ना कि आप फुल फंक्शन उसका जब सॉल्व करें तो आप कंप्लीट मेथड के साथ करें। तरीक़ेकार यही है कि आप कंप्लीट मेथड के साथ करें। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ना लिखें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ना लिखें, लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व करें तो फिर आप इसके साथ लिखें। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान आप ना लिखें, लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व करें तो उसके दौरान फिर आपने ये इसका जो है डेरिवेटिव लिखना है। मैंने आपको बताया कि इसकी लेफ़्ट साइड पे भी डेरिवेटिव लिखना है और इसके राइट साइड पे भी आपने डेरिवेटिव लिखना है पेपर में। और 1-2 मरतबा इसके लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेना, भूल ही ना जाए, आपको पता ना चले कि डेरिवेटिव लिखना कैसे है, ये भी ना हो। इसलिए 2, 4, 5 सवालों को लगा के डेरिवेटिव थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए आप विदाउट जो है डेरिवेटिव करते चले जाएं। लो भी अब जो है आपका काम आगे शुरू हो जाता है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरफ आएँ, हलशुदा एग्जाम्पल की तरफ आएँ। पहली एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं थोड़ा सा अब जो है थोड़ा सा आपको सॉल्व करवा दूं ताकि नेक्स्ट जो है वो फिर आपने ये सारी प्रॉब्लम्स खुद करनी है। एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, 20 एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी आपने खुद करनी है। मैं थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि फ्लो में आप आ जाएं और उसके बाद फिर आपने इनका खुद जो है ना वो आगे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1,
3x इंटू 2x माइनस 1, 3x माइनस 2, ये आपका इक्वल है y के। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने इधर भी वो फंक्शन लगाना है, इधर भी फंक्शन लगाना है। अब ये आपने किस तरह करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसके दो तरीके हैं, यहाँ आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ना 3x, इसके साथ प्रोडक्ट रूल लगा दें, या दूसरा आप रूल से बचने के लिए डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। 3 इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 3x। अब 3x माइनस 2, अब आपका क्वोशंट रूल आ जाएगा इस पर। अब आपने इस पर क्वोशंट रूल लगाना है। क्वोशंट रूल आपका क्या कहता है, क्वोशंट ये कहता है कि आपने ये जो v था इसको वैसे ही लिख लिया, और आपने इसके ऊपर जो है ना डेरिवेटिव लगाया, आपने इस पर डेरिवेटिव लगाया 6x स्क्वायर माइनस 3x। क्वोशंट में आप माइनस करते हैं, प्रोडक्ट में आप ऐड करते हैं, माइनस किया, और ये आपने वैसे ही लिखा पहले वाला, और इसका जो है वो आपने डेरिवेटिव ले लिया। x माइनस 2। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। और नीचे जो है आपके पास ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल करें जी इसको हम अगर सिंपल करते हैं, ये 3x वैसे ही रहा, 3x माइनस 2। इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, 6 2 12 हो गया, x इसमें से 1 निकल गया तो 1 ही आ गया, माइनस ये इसका अगर मैं लेता हूँ डेरिवेटिव तो आपके पास ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। अगर आप वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। नेक्स्ट ये वैसे ही आ गया 6x स्क्वायर माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव आप ले लें। इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये जस्ट 3 आ जाएगा। नीचे आपका वैसे स्क्वायर होता चला जाएगा, माइनस 2, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल करें, पहले चेक कर लें कि कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें, कॉमन नहीं निकलता तो फिर अब फिर क्या करें। हाँ जी, इसने क्या किया है, यहाँ तक इसने सिंपल किया है। ठीक है, अब आपको टोटल को जो है वो सिंपल करें, इस सब को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको रीअरेंज करें। रीअरेंज करेंगे तो वो आपका आ जाएगा कुछ ये बन जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6, ये आपका बन जाएगा। अब आप आगे अब देखो मज़ीद आपने क्या करना है इसका। अब आप इसके यहाँ देखो आपका कॉमन निकलता है, कॉमन निकालने डिवाइज़र जो है ग्रेटर डिवाइज़र में सबसे बड़ा डिवाइज़र, जब वेरिएबल आपने लेना है तो वेरिएबल आपने मिनिमम लेना है। ठीक है, ये किस पे जा सकता है तो हम देखते हैं, ये आपका जाता है 6 पे चला गया, 6 जो है 6 4 24 हो गया, 6 3 18 हो गया। इसका मतलब 6 पे आप इसको बेच सकते हैं, 6 3 18 x स्क्वायर माइनस 6 4 24 x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको ना पता चलता हो। अब उसके बाद ये जो है इसको भी आपने सॉल्व करना है, इसको अब आपने पेयर इसके बनाने हैं, इसके आपने पेयर बना के इसको सॉल्व करना है। कैसे, ये वैसे ही आ जाएगा 3x माइनस 2 स्क्वायर
अब इसके पेयर बना लो, मतलब 3x² है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने से 3x² हो जाए, मतलब ये तरीक़ेकार होता है। ये फर्स्ट और लास्ट वाले को हम देखते हैं। मल्टीप्लाई करने से आपका 3x² बने, जमा मनफी करने से आपका -4 बने, 4x बने। ठीक है, ऐसे आपने 2 अदद बनाने हैं। तो ये मैं बनाता हूँ, इसका जो एक 3x कर लो और एक x कर लो, मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हो जाएगा। अब ये साइन इसके मुताबिक मैंने सेट करने हैं, तो ये माइनस में ले लूँ, ये भी मैं माइनस में ले लूँ, दोनों को इकट्ठा करूँगा तो ये आपका 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² हो जाएगा। ये +1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, मज़ीद इसको करें। अब इसमें से कॉमन निकालें, आपका एक 3 निकला है कॉमन, एक x निकला है। ये क्या बनेगा, 3 से गया, x से गया, जस्ट आपके पास 1x बचा। ये टोटली से कट गया, 1 आ गया, माइनस इसका कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। बाहर माइनस होने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखें ये इक्वल होना चाहिए, इसके लिए शर्त है कि ये सेम होना चाहिए, सेम होगा तो आपका आंसर ठीक है। अब इसमें से फिर आप कॉमन निकाल लें, इसमें कॉमन निकलेगा x -1, x -1 इससे कट गया, ये हो गया 3x -1, ये इससे कट गया, इससे कट गया 3x आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर इससे कट गया, ये 1 आ गया। अब ये आपका जो है वो आया हुआ है 6x -1 और 3x -1। ये टोटल जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको कर दी है। हाँ भी क्लियर है, यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली आपको ना समझ आई हो, ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने इसका निकाल दिया। क्लियर है। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, 2 एग्जाम्पल पे आए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी है उसी तरीके से है, आप इसको 2x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लें, फिर आप इसका कोशेंट रूल निकाल लें। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 कहती है y इक्वल है 3x इंटू 4x -5 पावर 2। ये आपका जी ये हम करते हैं। अब आप ये देखें, ये आपका प्रोडक्ट भी है और पावर भी है। ठीक है, कैसे इसको हम करेंगे, ये आपका ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करें। ये 3x है और ये किधर गया, यहाँ, हाँ ठीक हो गया, 3x हो गया और ये आपका 3x ये आ गया 2 आ गया और अच्छा यहाँ ये देखें आपका ये दो हिस्सों में जो है आपने इसको करना है, 2 हिस्सों में। इसने मैं देख रहा हूँ इसने किया क्या है, 2 पहले आ गया 4x -5, उसके बाद हाँ अब देखें 3x पावर रूल आप जब इस पे लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 पहले आ गया, ठीक है, और ये आपका 4x -5 हो गया। इसमें से आप एक निकाल देते हैं तो ये क्लियर हो गया आपका। ओके, ये जो है फिर आपने आगे क्या किया इसका, फिर आपने ये जो इनर फंक्शन है इसको भी आपने करना है।
तो इसका इनर फंक्शन करते हैं तो ये 4 ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका ये चेन रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है। देखो यहाँ जो है ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा और वहाँ आपका जो है वो चेन रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल भी है और चेन रूल भी है। इसको आप करें, ना निकलेगा फिर मुझे बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आएँ, उसको सिंपल करें। पहले 3x को मल्टीप्लाई कर लें सब के साथ, मल्टीप्लाई करके फिर आप इसका कोशंट रूल लगाएं। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आएँ, इसका आपका जो है कोशंट रूल लगेगा। ये आपका कोशंट रूल और चेन रूल दोनों, जिस तरह ये है कोशंट रूल, ये आपका प्रोडक्ट रूल भी है और चेन रूल भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी इसी तरीके से आपका चेन रूल भी लगेगा और आपका कोशंट रूल भी लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आप आएँ, आपका कोशंट रूल है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आएँ, आपका प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और आपका कोशंट रूल भी लगेगा। ये आप लगा के देखिएगा, ना निकलेगा फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको वाइट बोर्ड पे हल करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आएँ, आपका प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और आपका कोशंट रूल भी लगेगा। 2 रूल इकट्ठे अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाए, आपका कोशंट रूल लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाए, आपका जो है कोशंट रूल भी लगेगा और आपका चेन रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। और बल्कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 4x को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के साथ, तो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका जस्ट आप इसका कोशंट रूल लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका जो है ये तरीक़ेकार है। ये एग्जांपल्स हैं, 10 एग्जांपल्स हैं। पहले ये आप एग्जांपल्स करें, जो ना निकलेगी फिर मुझे बताइएगा, मैं उसको आपको फिर करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम इसके एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे। ओके, पहला अब आपने काम करना है, ये 10 एग्जांपल्स हैं आपके पास सॉल्व्ड। ये आप एग्जांपल करें, रूल पहले करें, वे पहले छोटे छोटे जो रूल हैं वो लगा के अपना मेथड पक्का कर लें। उसके बाद फिर आप ये छोटे रूल लगा के पहले आप अपना मेथड पक्का कर लें। उसके बाद ये जो आपके पास 10 एग्जांपल्स हैं, ये आप 10 एग्जांपल्स करें। कुछ में सिंगल रूल लगेगा, कुछ में जो है वो डबल रूल लगेगा। कोशंट रूल भी है और उसके बाद चेन रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है, चेन रूल भी है। तो ये आप एक मरतबा आप खुद से ज़रा ट्राई करें। आपको जो ना पता चलेगा फिर आप मुझे बताइएगा, वो मैं जो है फिर आपको वाइट बोर्ड पे करवा दूंगा। कल का दिन आप इस पे लगाएं, ये अपने रूल पक्के करें और अब ये 10 एग्जांपल्स करें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है हमारी ये एक्सरसाइज है इसकी, जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चंस हैं, वो आप फिर करेंगे। फिर हम जो है हमने लिमिट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लिमिट को भी हम करेंगे। ये चीज़ें थी। ये यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मैंने ये करवाया आपको डिफ्रेंशिएशन करवाई, ये क्लियर है आपकी। आई होप कि ये आपका जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब ये आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है सेल्फ पे, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद जो है वो आपका मेथड जो है वो पक्का हो जाएगा। ये आज जो है वो 18th वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है डे सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हमने जो है वो डिफ्रेंशिएशन किया है। तो ये आप लोग भी क्लास लेने के बाद एक मरतबा ये वीडियो देखा करें और जिस मेथड से मैंने वो चीज़ें करवाई होती हैं उसको लिखा करें, उसको लिख के उतार लें और उस मेथड को फॉलो करें जिस मेथड से मैंने क्वेश्चंस करवाए होते हैं। और जितनी अगर आपके पीछे प्रीवियस वीडियोज़ रहती हैं जो आपने नहीं देखी, तो उसको भी आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम कुछ दिन जो है वो पहले मैथ को लेके चलेंगे। मैथ की जब प्रैक्टिस आएगी और प्रैक्टिस अगर ज़्यादा होगी, वो आपसे कवर नहीं होगी, तो उस दौरान जो है फिर हम माइक्रो मैक्रो को जो है वो स्टार्ट लेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सर माइक्रो का जो रह गया था, हाँ वो करेंगे हम वो। अब मैं मैक्रो का मैं था मेरा मूड करवाने का,
लेकिन मेरा ये था कि आपको मैं साथ कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दूँ, मैथ का पोर्शन दूँ, और जब आप मैथ के पोर्शन की एक्सरसाइज करें उस एक्सरसाइज के दौरान मैं फिर आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँ। अब इसको आप करें, अगर आपसे वो कल कंप्लीट नहीं होता, आपका रह जाता है, तो फिर हम मैक्रो का जो टॉपिक होगा वो हम अपना मैक्रो का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वो टोटल 4 मॉडल हैं मैक्रो के, जिसमें से 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, और उसके बाद दूसरे मॉडल को फिल वक्त आप वो स्किप कर दें अभी, और तीसरा और चौथा मॉडल ये हमने करने हैं। ये आप अपने तौर पे भी उसको तैयार करें, उसको करके देखें, ताकि कुछ जब आप खुद से एक सेल्फ एफर्ट करते हैं तो उस दौरान भी काफ़ी जो है वो आपको समझ आती है। तो आप पहले इसको करें, फिर 3rd और 4th टॉपिक हमने जो है ना मॉडल उसका करना है। जब 3rd 4th मॉडल हम करेंगे तो वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर में एक क्वेश्चन जो है उसमें मस्ट है, मैक्रो का जो है एक क्वेश्चन इसमें मस्ट है, इसलिए अपनी ग्रिप अच्छे तरीके से करें। फिर इसके अंदर भी कुछ हैं, आप देखेंगे इसके अंदर हम जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन करेंगे, तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी माइक्रो और मैक्रो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कल इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।